चूंकि आप फोन पर हैं तो काकोली जी, हम आपसे पहले ही आपसे सवाल कर लेना चाहते हैं कि 19 सांसदों की पार्टी है आपकी, और कांग्रेस ने कहा है कि देश के संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 19 सांसदों की पार्टी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए। आपके पास नंबर नहीं है, फिर भी ये पहल क्यों, और क्यों इसे गंभीरता से लिया जाए? काकोली जी, आप लोग थोड़ा देखते रहिए ना, क्योंकि कब कहाँ क्या होता है पॉलिटिक्स में ये कहा नहीं जाता है, और ये नंबर गेम नहीं है। कुछ होमवर्क नहीं करके हमारे नेता ममता बनर्जी जो हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री है, जाहिर है कि वो बिना सोचे ये नहीं काम किया है। और अभी देश के कितने लोगों हैं, कितने पार्टियों हैं जो आके उनके साथ ताल मिलकर एक ही आवाज उठा रहे हैं कि ये जो सरकार अभी चल रही है देश में, ये जनता के खिलाफ है, आम जनता के खिलाफ है, और इन्हें नहीं रहना चाहिए, इनका रहने का हक ही नहीं है। तो ये सरकार को गिराने के लिए कोई साथ में आ जाएंगे, तो कौन कौन आता है आप थोड़ा गौर कर देखिए ना। मतलब क्या, मतलब आपकी राजनीति ये है कि ये विरोध संसद में जो लेफ्ट ने तरीका अपनाया है कि वोटिंग का भी अधिकार मिले और बहस हो एफडीआई पर, आप ये कह रहे हैं कि एफडीआई पर संसद में अब बहस का कोई मतलब नहीं रह जाता, इस सरकार को सीधा सीधा गिरा दिया जाए। कई विपक्ष के नेताओं ने बात ऐसा है कि अगर कोई सचमुच किसी चीज के खिलाफ हो दिल से और गरीब के लिए आवाज उठाना चाहे, तो उनको वो काम भी कार्रवाई भी दिल से करना चाहिए, हाफ हार्टेड अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। अगर 193 में कोई डिस्कशन हो तो उससे ऐसा नहीं होगा कि उनको उतना क्रिमिनल जैसे एक्टिविटी कर रहे हैं। इंसान के लिए वो बहुत खिलाफ उसके जा रहे हैं। डीजल प्राइस हाइक, एफडीआई इन रिटेल, जो भी हो, जैसे वो कहता है, इनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए एकजुट बढ़ के ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा कदम उठाना चाहिए। काकोली जी, इनको मालूम हो कि देश की जनता इनके खिलाफ है। काकोली जी, तेवर में तो कोई कमी नजर नहीं आ रही है आपकी बात करने के, और मैं समझ रहा हूं कि आप बहुत अपनी बात और रणनीति सफाई से पहुंचा रही हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपने किस ऐसे मौके पर लेफ्ट का साथ दिया जो लेफ्ट आपको इस प्रस्ताव पर साथ दे। प्रकाश करात ने साफ साफ कहा है कि वो आपके साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी ने कहा है कि कल वो विचार करेंगे, लेकिन वो बहुत उत्साहित नहीं है, सरकार गिराने की बात को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है। इतना एग्रेसिव आक्रामक तरीका अपनाने की वजह तो कोई होगी आपकी। जो लोगों ने कहा है, कौन से दल का इंतजार कर रही हैं आप? सबने कहा है कि हम आपके साथ नहीं हैं। जाहिर हो जाता है सब जनता के पास, और जाहिर हो जाता है कि लेफ्ट और जिनका नाम आप ले रहे हैं, ये सब जो जनता के लिए आंसू बहाते हैं, ये सब दिखावट के लिए है, नौटंकी है, और ये सरासर झूठ बोलते हैं जब ये कहते हैं कि ये सरकार को गिराना चाहता है, सरकार के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है, सरकार की नीति के विरोध करते हैं और जनता के साथ है। अगर जनता के साथ होता तो ये नौटंकी नहीं करते। नेता ममता बनर्जी ये जो बात मुंह में कहती है वो करके दिखाना चाहती है, और ऐसा है कि सीपीएम ने एक दफे कहे कि ये गलत कदम है, तो इसको ऐसा कुछ करना चाहिए जो गलत कदम वो कर ना पाए, और जनता के पास वापस जाके इनका मत पूछना चाहिए। काकोली जी, तब आप क्या ये कह रही हैं, आप क्या ये कह रही हैं कि लोग आपके पीछे चलें, जो आपकी राजनीति है वही सही राजनीति है, बाकी सही राजनीति नहीं है, आप ये कह रही हैं? मतलब आप क्या विपक्ष का इम्तिहान लेना चाहते? एक सेकंड, मैं अपने सवाल को फिर से पुनर्गठित फ्रेमित कर लूं। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि क्या आप अपने इस प्रस्ताव के जरिए विपक्ष का इम्तिहान ले रही हैं आप, कि अगर आप विरोध कर रहे हैं तो हमारे साथ आना? यस, हमारा पार्टी कौन होता है इम्तिहान लेना? जनता इम्तिहान लेगी। जनता का इज्जत करना चाहिए। जनता जो रोक लगाने के लिए कह रही है, ये जो महंगाई हो रहा है, ठीक हम इसी के साथ है, जनता के साथ है, और हम ये जो नौटंकी कर रहे हैं इनके खिलाफ है, और ये साफ हो जाएगा, जाहिर हो जाएगा कि कौन दिल से जनता के साथ है और कौन सिर्फ दिखावट के लिए जनता के साथ दे रहे हैं। काकोली जी, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं, बहुत अच्छा बोल रही हैं, हम चाहेंगे कि बने रहिए। नीलोत्पल दा, नौटंकी कर रहे हैं आप? देखिए, हमें तो बहुत पहले ही शुक्रिया अदा कर देना चाहिए। किसका? काकोली जी का। काकोली जी का, हाँ। इसलिए कि उन्होंने हमारा ध्यान दोबारा इस बात के लिए खींचा है कि उनका पार्टी और उसके जो लीडर है बहुत समझदार है और हमेशा कुछ बड़ा सोच लेके चलती है और आखिर तक उसके ऊपर टिके रहती है। तो कुछ दिन पहले जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, हमने ऐसा उदाहरण देखा था। असल में मेरे ख्याल में तृणमूल कांग्रेस का दिक्कत ये हो गया कि अगर देख ले, थोड़ा समय छोड़ के
वो हमेशा जो भी सरकार में हो उसके साथ रहे। तो बंगाल में जरूर वो विरोधी पक्ष का भूमिका अदा किया बहुत लंबे समय के लिए, लेकिन दिल्ली में हमेशा वो सरकार के साथ रहा। तो हमेशा सरकार के साथ रहने के वजह से विरोधियों का जो भूमिका है संसद के उस मोड में हमेशा रहती है। नहीं, लेकिन वो समझ नहीं पाती सही तरीके। वाजिब है ना, जब आप विरोध कर ही रहे हैं तो ये कौन सा विरोध है? मतलब फिर आप जंतर मंतर पर ही भाषण दे दीजिए, संसद को अपना तरह से काम चलने दीजिए। फिर वहां पे वो कह रहे हैं जब आप विरोध ही कर रहे हैं तो गिराओ इस सरकार को। तो 10 साल विरोध कर रहे हैं जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का, उसमें तो कोई विवाद नहीं है। और उसके चलते हम रोक पाए हैं। हाँ। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for Retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.